पैसा रिटर्न कीजिए, आपको प्लास्टर गलती कर दिए, आपको प्लास्टर गलती कर दिए, हमें कुछ पैसा दीजिए, दान कर दीजिए, हमें कुछ पैसा दीजिए, दान कर दीजिए। अब तक आप डर नहीं था आपके अंदर, आपने गलत नहीं किया था, तो फिर पैसा वापस क्यों किया? हम उसको ऑलरेडी रेफर कर दिए थे। जब आप रेफर कर दिए, तो फिर पैसा क्यों वापस क्यों किया? मेरे पास आया बना के सर हमारे लड़की को हाथ पीस दिया है, गलती कर चुके हैं, हमको भीख में कुछ पैसा दीजिए, दान कर दीजिए। आपसे बोला कि भीख में पैसा दे दीजिए। जी मेरे पास भी आया था, पहले भी आया। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार। अभी सारण जिले के मसरख प्रखंड अंतर्गत डॉक्टर एस.एन. पांडे, आप देख सकते हैं पुर्जी पे लिखा हुआ है डॉक्टर एस.एन. पांडे, राजापट्टी डुमरसन, पुरानी पोस्ट ऑफिस, अवध सिंह के मकान में यह क्लिनिक चलता है। और यहाँ पे हमारे साथ डॉक्टर एस.एन. पांडे हैं जो कि MDMA पटना गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और गोल्ड मेडलिस्ट होने के बाद इनके पास एक गरीब मरीज आया है जिसके बच्ची का हाथ टूटा हुआ था और अपने बच्ची के हाथ का इलाज कराने के लिए आया, जिसका इलाज इन्होंने बताया कि 21 दिसंबर 2021 का इनके पास 21 दिसंबर 2021 को इलाज कराने के लिए आया। उसके बाद 6 महीने बाद इन पे FIR दर्ज हुआ है और इनका आरोप है कि वो मुझसे भीख में 1500 रुपये मांग कर भी ले गया है। कहा जाता है कि डॉक्टर पृथ्वी का दूसरा भगवान होता है। डॉक्टर को लोग दूसरा भगवान मानते हैं और वही डॉक्टर अपने मरीजों के साथ इस प्रकार वार्तालाप करता है। यह सुनकर बहुत दुख होता है। यह शर्मसार करने वाली घटना है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बोला अपने मरीज को कि वह मुझसे भीख में 1500 रुपया ले गया। वो हमसे 1500 रुपया जो प्लास्टर का दिया था, एक बच्चे प्लास्टर का, पैसा हमको दीजिए, नहीं देना है तो भीख के ही रूप में दीजिए, हमको दे दीजिए। आपसे बोला कि हमको भीख के रूप में दीजिए, लेकिन दीजिए 1500 रुपया। जब आपने 1500 रुपया उसको वापस कर दिया तो फिर आप FIR क्यों किया? पता नहीं, हमको परेशान करना। मामला सर एक गरीब परिवार का है, मामला एक गरीब परिवार का है और एक बच्ची के जिंदगी का है, एक बच्ची के जिंदगी का है, बच्ची के जिंदगी का है। आप रेफर जब कर दिए, फिर पुनः आपके पास मरीज आया तो आपने फिर उसका चेकअप क्यों किया? आपने मुझसे बोला, सर झूठ मत बोलिए, आपने मुझसे अभी बोला, रिकॉर्डेड मेरे पास वीडियो है, आपने बोला जो सर बोला वही मैं बातों को दोहरा रहा हूँ। आपने मुझसे बोला लेके आया था मेरे पास ना, मेरे पास वो जो है कि 25, 26, 27, 28 यही फरवरी के समय में हमारे पास लेके 10 लोग लेके आया था कि नहीं आप हमको पैसा रिटर्न कीजिए, आपको प्लास्टर गलती कर दिए, कर हमने तुमको रेफर ऑलरेडी कर चुके थे, तो हम कैसे पैसा, तुम लोग कहा कि ना कहा कि हमको भीख में दीजिए, कि दीजिए हमको, हम दूसरे जगह डॉक्टर से दिखाएंगे। तो लोग 10 लोग जाता गया सर, उसको 1500 रुपये कहाँ आएगा जाएगा, उसको 1500 रुपये आप जो लिए हैं प्लास्टर करे, जो कच्चा प्लास्टर किए हैं उसका पैसा रिटर्न कर दीजिए, अपने जहाँ मन कर वहाँ दिखाए। जब आपने फरवरी माह में उसे 1500 रुपया वापस कर दिया, तो फिर आज मई माह में आप पे आवेदन कैसे पड़ा? उसके संबंध में आपने, जब आपको यह सूचना मिली कि आप पे FIR दर्ज हो चुका है, तो आपने उसके बारे में जाना तो होगा ना कि क्यों हुआ होगा, तो इस पे आप क्या कहिएगा? हम तो थे नहीं, हम 2-3 हम पिताजी बीमार थे। हम कल हमारे पास मैंने फोन आया थाना से बोल रहा है ये आपके नाम से FIR दर्ज हुआ है। आखिर हम तो ठीक है सर, कल हम पिताजी की तबीयत खराब है, हम कल 12-1 बजे लौटेंगे, हम आपसे ये करें। तब तक पिताजी को मालूम है कि नहीं जाइए, हम ठीक है, हम दवा लेते हैं। सुबह मॉर्निंग में आए, सुबह मॉर्निंग में बोला कि ठीक है आप कल 8 बजे आ जाइए। हम 8 बजे गए थे। FIR आप पे कब हुआ? मैंने हम पूजा न्यूज पर देखे कि 24 तारीख को शायद किया है। आपको जब थाना से फोन गया था प्रभारी ने तो बताया होंगे ना कि आप पे FIR किस लिए हुआ है? आपके पास FIR दर्ज हुआ है, आपके पास आवेदन पड़ा है, आगे हमसे मिलिए। सिर्फ आवेदन पड़ा है, FIR दर्ज नहीं हुआ? जी हमसे यही मैंने फोन आया मेरे पास कि आप आइए, आपके नाम से आवेदन है। मैंने कंफर्म नहीं, आवेदन के नाम से आवेदन हुआ है, आप आके मिल लीजिए हमसे। आप मिले हैं या नहीं मिले? हम अभी आज सुबह 8 साढ़े 8 बजे करीब गए थे, तो प्रभारी साहब से भेंट नहीं हो गया। वहाँ जो सामने आई बैठा हुआ था, तो बोले कि नहीं है, प्रभारी से छपरा गए हैं, शाम को आप मिल लीजिए। जैसा कि आपने सभी बातों को मेरे से बताया कि मैंने उस बच्ची का आया, उसे सेल्फ एक्सरे लेकर आया, जिसके आधार पे मैंने कच्चा प्लास्टर किया, उसे रेफर भी कर दिया। रेफर करने के बाद फिर फरवरी माह में वो आकर के आपसे भीख के रूप में 1500 रुपया मांग कर लेकर गया, पूरे समाज लेकर आया 1500 रुपया भीख के रूप में आपसे मांग करके ले गया। और फिर मई माह में आप पे आवेदन हुआ। उस आवेदन के आलोक में आपको थाना प्रभारी ने बुलाया और आप थाने पे गए, लेकिन थाना प्रभारी से आपकी मुलाकात
नहीं हुई, मुलाकात नहीं हुई। हाँ। फिर आपने जो समाज आपके पास आया था, जो समाज आपसे 1500 रुपया उस मरीज को दिलवाया था, क्या आप उस समाज से फिर संपर्क साधने का प्रयास किया? मिले, 2-3 आदमी से मिले हैं, उनको पूछ रहे हैं कि कहाँ द्वार है, जो अभी उसका ऊपर अभी कांगड़ा में लोहार लोग है, वो भी आए थे, तो उनका घर देख उनके पास हम गए थे कि उसको बुलाइए, बताइए आप लोग पैसा दिलवाएं, फिर हम लोग दोबारा किसके सफलता मोहन लोहार है, अमोद लोहार है, समझ के नहीं। तो 2-3 आदमी इसमें हमको उनसे घर देखे उनके घर गए थे। एक आदमी जो बाबू साहब हैं, उनके नंबर से कॉल किया गया है कि नंबर दीजिए, बुलाते हैं जो गुजर सिंह करके नाम का लड़का बाबू साहब, उनके यहाँ कॉल किया गया है कि सर थोड़ा सा आइए। तो बोले जब बसंतपुर आते हैं हम शाम को जोगिंदर को बोलते घर देख नहीं रहे जोगिंदर का, जोगिंदर को बोला है मेरे पास। यानी सभी लोगों ने मिलकर आपसे 1500 रुपया दिलवाया, आपने 1500 रुपया भीख के रूप में उस मरीज को दिया। खुद भीख का भीख के रूप में सर, हम उस मरीज से भी हम संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। उसका वीडियो फोटोज भी मेरे पास है। उस बच्ची के हाथ को देख करके दिल दहल जा रहा है, क्योंकि उसके भविष्य का सवाल है। और आप डॉक्टर गिर जाए, जिंदगी भर डॉक्टर रिस्क लेगा, मान कहीं गिरा होगा, टूट गया होगा। सर जहाँ तक मुझे नॉलेज है, मुझे जानकारी है, मुझे तो ज्यादा जानकारी नहीं होगा, क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं और आपको विशेष उसके बारे में जानकारी होगी। लेकिन अगर पुनः वो टूटा होगा तो वो जांच में उसका रिपोर्ट बताएगा। जी बताएगा कि नहीं बताएगा? कहने का अर्थ है सर, मेरे पास जो 21 दिसंबर का जो है, मेरे पास उसी का फोटो प्रूफ लिए हुए हैं। अच्छा, आप इसी डॉक्टर को एक चीज मैं आपसे जानने का प्रयास कर रहा हूँ। जो आप 21 दिसंबर 2021 के जो रिपोर्ट को आप दिखा रहे हैं, इतने पिछले रिपोर्ट को आप अपने मोबाइल में इतने से जुगा कर क्यों रखे थे? मेरे पास जब आया था, कहने का अर्थ है कि लेके आया था मेरे पास, एक्सरे करा के हम ठीक है, इसको हम खींच के रख लेते हैं कि इसको दीजिए, हम थोड़ा सा देखते हैं कि जुटा हुआ है कि नहीं। तो कहा कि हम सर देखिए जुट गया, हम नहीं जाएंगे बाहर, हम देखिए हम आपको रेफर, हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। जब आपने किसी मरीज के यहाँ से आया सेल्फ एक्सरे लेकर, उसको आपने रेफर कर दिया, तो 6 महीने तक उसके एक्सरे को आपने अपने मोबाइल में मतलब बहुत लोग संचित करके क्यों रखा? इसलिए रखते हैं, कभी देखिए मान लीजिए दूसरे ऐसे तो मैं जानना चाहूंगा, 6 महीने का पिछला जीवित 6 महीने का रिकॉर्ड होगा, जितने भी मरीज आपके पास दिखाए होंगे सबके एक्सरे का फोटो कॉपी आपके पास होगा? हमने एक आदमी 2-3 महीने में 1-2 कई है उसका हम रखे हुए हैं। 6 महीने में आपके पास मात्र 2 ही मरीज आए हैं। बीच में ऐसा नहीं था, बीच में 2-3 महीने पापा का तबियत खराब था, काफी सीरियस। 2 महीना आप बीच में नहीं थे, 6 महीने का रिकॉर्ड आपके पास है। 5 दिन आपके नहीं देखिए सर, देखिए आप जैसे रिकॉर्ड दिखा रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं कोई साजिश दिखाई देती है। अगर ये आपके पास 6 महीने का रिकॉर्ड होगा तो बेहतर तरीके से आप अच्छे हैं, लेकिन अगर 6 महीने का रिकॉर्ड नहीं है तो सिर्फ एक ही मरीज का आप एक्सरे अपने पास जुगा कर क्यों रखे हैं? तो उसके पीछे रीजन बताइए। ना जिसका भी फोटो कराते हैं ना, तो उसका हम खींच के रखते हैं, फोटो खींच लेके रखते हैं इसको, कभी भी जरूरत पड़े जो मेरे ऊपर कोई साजिश ना करे। ये डॉक्टरी कहाँ से की है? पटना से किए हैं। पटना किस कॉलेज से? आपको एक सरयू कॉलेज जो है, नेप्रोपैथिक कॉलेज जो है, गांधी सेतु के जस्ट पूरा कॉलेज है, उस कॉलेज से किए। कब पास किए? 2014 में। 2014 में आप पास किए हैं, और उसके बाद आप यहाँ पे क्लिनिक डाल दिए। 14 के बाद हम यहाँ 15 में आए। 15 से ये क्लिनिक है यहाँ पे। लगभग कितने वर्ष हो गया? 7 वर्ष हो गया। 7 वर्ष में आपके पास ऐसा भी कोई घटना है या प्रथम घटना है? कोई मैंने ऐसे लोग तो बहुत लोग कुछ किया मेरे साथ, लोग किया, जैसे बगल में ही क्लिनिक हुआ तो मार्केट मैंने दूसरे किसी से हुआ झगड़ा झंझट, तो मेरा भी दूसरे नाम डाल दिया था लोग। यानी विवादों से आपका पुराना संबंध है? हम बाहर का रहने वाले हैं, इसलिए हमको यहाँ से भगाया जाता है बार बार कि आप यहाँ बाहर के रहने वाले, यहाँ चले जाइए। तो वही मतलब आपको मैंने विवादों में हमेशा लोग किसी ना किसी तरीके से आपको फंसाते रहते हैं, यानी विवादों से ये आपका नया नहीं है, विवादों से आपका पुराना संबंध है। भगाने के लिए प्रयास। अच्छा, कहीं हो सकता है आप जो ये मामला सामने है, इसमें भी आपको क्या लगता है, मतलब कि आपको फंसाने का प्रयास किया जाता है या सही तरीके से आप गलत किए हैं? नहीं, हमको परेशान किया जा रहा है, साजिश हो रहा है। सर मान लीजिए प्रशासन के पास भी है, मेरे पास जो है कि यहाँ मार हुआ था, वो मेरे पास प्रूफ है, हम घर से मंगवाते हैं। 2015 में भी मेरे साथ दूसरे किसी से झगड़ा हुआ, वो डॉक्टर जो कि मेरा भी नाम डाल दिया, उसने 2 सुपरविजन हुआ, उसमें मेरा नाम कटा।
नहीं सर, हम आपसे एक चीज पूछे, वो चीज आप पूछे नहीं, हम बात पूछे जो है, उस चीज उसमें देखिए तो कहाँ झगड़ा हुआ आप है। प्रशासन से सहयोग क्यों नहीं लेते हैं? प्रशासन किस लिए है? प्रशासन के पास कोई बेर गए हैं, प्रशासन को तो ठीक है, आप हर बढ़ाइए मत, उसी तरह तबाह करेगा, अपने शांत हो जाएगा लोग। मुझे कोई यानी प्रशासन से भी आप निराश होकर के बाद में कदम उठाए ना, यानी आप कहीं ना कहीं प्रशासन पे भी प्रशासन के यहाँ कई बार गए, प्रशासन मान लीजिए हम यहाँ मारपीट हुआ नहीं, मेरा नाम उसमें पड़ गया, हम प्रशासन को प्रूफ दिए, 2-4 आदमी लोग बाहर लोग कहा कि ना डॉक्टर साहब आज नहीं थे। डॉक्टर एसएन पांडे जी थे मेरे साथ, इन्होंने कहा कि मुझे प्रताड़ित करने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है और यहाँ लोकल लोगों के द्वारा मुझे यहाँ से बार बार भगाने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि मैं यहाँ से बाहर क्षेत्र का हूँ और यहाँ मैं बरसों से यहाँ पे क्लिनिक डालकर चला रहा हूँ और लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इन्होंने एक बहुत बड़ा बात कहा कि विवादों से इनका कोई नया संबंध नहीं है, विवादों से इनका पुराना संबंध है और इन्हें बार बार प्रताड़ित किया जाता है इनके कथनी अनुसार, और इन पे बहुत सारे संगीन आरोप भी लग चुके हैं, जैसे कि अपहरण और मर्डर और अपहरण एक डॉक्टर के लिए बहुत बड़ा मामला होता है, वैसे संगीन आरोप इन पे लग चुका है। और एक नया मामला का खुलासा हुआ है, एक बच्ची ने, जैसा ये कह रहा है कि 21 दिसंबर को इनके पास वो बच्ची का अपना जो परिजन था इलाज कराने के लिए लेकर आया, उसके बाद इन्होंने उसको रेफर कर दिया। रेफर करने के बाद फिर फरवरी माह में वो बच्ची को लेकर आया, उसके बाद इनसे भीख के रूप में 1500 रुपया का मांग किया और इन्होंने उस बच्ची को 1500 रुपया दे करके यहाँ से पुनः भेजने का काम किया। फिर आज 4 महीने बाद फिर इनके ऊपर एक आवेदन पड़ा है, जिस आवेदन में यह आरोप लगाया गया है कि उस बच्ची के परिजन से मोटा रकम का वसूली किया गया है, उसके बाद भी उस बच्ची के भविष्य से खिलवाड़ किया गया है, एक गरीब परिवार से खिलवाड़ किया गया है। कहीं ना कहीं यह जांच का विषय है और 3 दिन हो गया आवेदन का, अभी आवेदन के रूप में ही पड़ा हुआ है, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मैं पुनः इसमें और भी साक्ष्यों को जुटाने का प्रयास करूंगा। आप देख रहे थे न्यूज़ फॉर बिहार, मैं धर्मेंद्र कुमार, सारण।